जी, अब जो है अलामत क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ हैं, उसमें से जो है वो दूसरा जो है वो हम एपिसोड नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के आमद और उनके ज़रिए बरामद होने वाले इनकलाब के बारे में, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रही हूँ, यानी तर्जुमा बयान कर रही हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत पर इनके अरबाब बेहुकूमत की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि अल्लाह के वसी ज़मीन इनके लिए तंग हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा, इसकी जद्दोजहद से ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि अल्लाह की ज़मीन जिस पर जुल्म सितम से भर गई थी, इसी तरह अदल व इंसाफ से भर जाएगी। आसमान वाले भी इससे राज़ी होंगे और ज़मीन के रहने वाले भी। ज़मीन में जो बीज डाला जाएगा, इसको ज़मीन अपने पास रोक कर नहीं रखेगी, बल्कि इससे जो पौधा बरामद होना चाहिए वो बरामद होगा। बीज का एक दाना भी ज़ाया ना होगा। और इसी तरह आसमान बारिश के कतरे ज़ख़ीरा बना कर रखेगा, बल्कि इनको बरसा देगा, यानी ज़रूरत के मुताबिक भरपूर बारिश होगी। और ये मर्द मुजाहिद लोगों के दरमियान 7 साल की 8 साल या 9 साल ज़िंदगी गुजारेगा। इस मौजू से मुतल्लिक़ जो हदीस और रवायात किसी दर्जे से काबिल एतबार और इस्तिनाद हैं, इनका हासिल ये है कि इस दुनिया के ख़ात्मे और क़यामत से पहले आखिरी ज़माने में उम्मत मुस्लिमा पर इस दौर के अरबाब हुकूमत की तरफ से ऐसा शदीद और संगीन मज़ालिम होंगे कि अल्लाह की वसी ज़मीन इनके लिए तंग हो जाएगी। हर तरफ जुल्म सितम का दौरा होगा। इस तरह अल्लाह ताला इस उम्मत में से बाज़ रवायात के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक मर्द मुजाहिद को खड़ा करेगा। इसकी जद्दोजहद के नतीजे में ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि दुनिया से जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो जाएगा और हर तरफ अदल व इंसाफ का दौरा होगा। नीज़ अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त गैर मामूली बरक़ात का ज़हूर होगा। आसमान से ज़रूरत के मुताबिक भरपूर बारिशें होंगी और ज़मीन से गैर मामूली और खर्राक आदत पैदावार होगी। जिस मर्द मुजाहिद के ज़रिए अल्लाह ताला ये इनकलाब बर्पा फरमाएगा, बाज़ रवायात के मुताबिक इनका नाम मोहम्मद और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। महमद जो मेहंदी हैं, इसका कब होगा, यानी मेहंदी इसका लक़ब होगा। अल्लाह ताला इनसे बंदों की हिदायत का काम लेगा। इस मुख्तसर तहमीद के बाद नाज़रीन, इस सिलसिले में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मुताला फरमाइए। तशरीह, जिसकी तशरीह ये है कि करीब इसी मज़मून की एक हदीस हज़रत करा मसनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत की गई है। इसमें यह इज़ाफ़ा है कि इसका मफ़हूम ये है कि इस शख्स का नाम मेरा वाला नाम यानी मोहम्मद होगा, इसके बाप का नाम मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। यह हदीस तरबानी की मजहम कबीर और मुस्तनद बज़ार के हवाले से कंजुल अमाल में नकल की गई है। इन दोनों हदीसों में मेहंदी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन दूसरी रवायात की रोशनी में यह मतीन हो जाता है कि मुराद हज़रत मेहंदी ही हैं। इनका नाम मोहम्मद और मेहंदी लक़ब होगा। इस हदीस में हज़रत मेहंदी का ज़माने हुकूमत जो है वह 7 या 8 या 9 साल बयान फरमाया गया है, लेकिन हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की एक दूसरी रवायत में, जो सुनन अबू दाऊद में के हवाले से आगे ज़िक्र की जाएगी, इनका ज़माना जो हुकूमत सिर्फ 7 साल बयान किया गया है। हो सकता है कि मंदजा बाला
रवायात में जो 7 या 8 या 9 साल हैं वो रावी का शक हो, वल्लाह आलम। हज़रत मेहदी की आमद और इनके ज़रिए बरामद होने वाला इनकलाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक ये ना होगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अर्ब का मालिक और फरमा रवा होगा, इसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। इस हदीस में भी मेहंदी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मुराद हज़रत मेहदी ही है। और सुनन अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ही की एक रवायत में यह इजाफ़ा है कि इनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक यानी अब्दुल्ला होगा। नीज़ ये भी इजाफ़ा है कि वो अल्लाह की ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह पहले वो जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी हुई थी। सुनन अबू दाऊद की इस रवायत से और हज़रत मेहदी के मुतल्लिक़ दूसरी बहुत सी रवायात से मालूम होता है कि इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में होगी। पस जामे तिर्मिज़ी की ज़ेर तशरीह रवायत में जो अरब पर हुकूमत का जिक्र किया गया है वो ग़ालिबन इस बुनियाद पर है कि इनकी हुकूमत का असल मरकज़ अरब ही होगा। दूसरी तवज्जो इसकी ये भी हो सकती है कि इब्तिदा में इनकी हुकूमत अरब पर होगी, बाद में पूरी दुनिया इनके दायरे हुकूमत में आ जाएगी, वल्लाह आलम। फिर हज़रत मेहदी की आमद के बाद ही जो इनकलाब जो बरपा होंगे, इससे मुतल्लिक जो है वो अगली हदीस ये है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होगा, रोशन और कुशादा पेशानी, बुलंद बीनी, वो भर देगा रूह ज़मीन को अदल इंसाफ से, जिस तरह वो भर गई थी जुल्म सितम से, वो 7 साल हुकूमत करेगा। इस हदीस में आंखों से नज़र आने वाले हज़रत मेहदी की दो जिस्मानी निशानों का भी जिक्र किया गया है। एक ये कि वो रोशन और कुशादा पेशानी होंगे और दूसरा ये कि बुलंद बीनी खड़ी नाक वाले होंगे। इन दोनों चीज़ों को इंसान की खूबसूरती और हुस्न जमाल में ख़ास दखल होता है, इसीलिए खसूसियत से इनका जिक्र किया गया है। हदीसों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक और सराबा बयान किया गया है, इसमें भी इन दोनों चीज़ों का जिक्र आया है। इन दोनों दो निशानियों का जिक्र के मुताबिक मतलब ये समझना चाहिए कि वो हुस्न जमाल में होंगे, हुस्न जमाल में होंगे, लेकिन इनकी असल निशानी और पहचान इनका ये कारनामा होगा कि दुनिया से जुल्म अदवान का ख़ात्मा हो जाएगा और हमारी ये दुनिया अदल व इंसाफ की दुनिया हो जाएगी। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस है जो सही मुस्लिम में मरवी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में एक खलीफा यानी सुल्तान बरहक होगा और जो मुस्तहिकीन इनको माल तकसीम करेगा और गिन गिन कर नहीं देगा। साहिर ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक को मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में एक हाकिम व फरमा रवा होगा, जिसके दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बरकत और माल और दौलत की कसरत और बहुतात होगी। वो खुद इसमें सखावत होगी। वो माल और दौलत को ज़ख़ीरा बना कर नहीं रखेगा, बल्कि गिन कर नहीं रखेंगे, बल्कि गिनती शुमार के बगैर मुस्तहिकीन को तकसीम करेगा। सही मुस्लिम ही की एक दूसरी रवायत में ये अल्फाज भी शामिल किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों हाथों से भर भर के मुस्तहिकीन को देगा और गिनती शुमार नहीं करेगा। हदीस के मुताबिक शाहरीन ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि इस हदीस में जिस खलीफे का जिक्र फरमाया गया है वो ग़ालिबन मेहदी ही है, क्योंकि दूसरी हदीस में इससे मालूम होता है कि इनके ज़माने में अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली बरक़ात का ज़हूर होगा और माल और दौलत की फरावानी होगी, वल्लाह आलम।
इसी तरीके से एक और हदीस में मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा हज़रत अन्हा से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने खुद सुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मेहदी मेरी नस्ल से फ़ातिमा की औलाद में से होगा। इसी तरीके से एक और हदीस जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू इसहाक़ से बेही से रवायत है कि उन्होंने बयान किया कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद सरदार है, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ये नाम सैयद दिया है। ज़रूर ऐसा होगा कि इसकी नस्ल से एक मर्द खुदा पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी वाला नाम यानी मोहम्मद होगा। वो इखलाक व सीरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबा होगा और जिस्मानी बनावट में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा मुशाबा ना होगा। वो इखलाक व सीरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबा होगा, जिस्मानी बनावट में वसल्लम के ज़्यादा मुशाबा ना होगा। फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने बयान फरमाया ये वाक़या कि वो रूह ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। इस रवायत में अबुल इसहाक़ सबीही जो ताबीई हैं, हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु की नस्ल से पैदा होने वाले जिस मर्द खुदा के बारे में हज़रत अली का ये इरशाद नकल किया है, चुनांचे वो मामूर गैब से है और सैकड़ों या हज़ारों बरस बाद होने वाले वाक़े की खबर है। इसलिए ज़ाहिर यही है कि उन्होंने ये बात साहिब वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही फरमाई होगी। सहाबा किराम के ऐसे बयानात मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस मरफूआ यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के हुक्म में होते हैं। इसके बारे में ही समझा जाता है कि उन्होंने यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना होगा। इस रवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद सरदार है, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये नाम सैयद दिया था। बज़ाहिर इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की तरफ है जो आपने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया था। इसका मफ़हूम ये है कि मेरा ये बेटा सैयद सरदार है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो बड़े मुतहरब यानी बरसर जंग ग्रोहों के दरमियान मसालत करा देगा। इस हदीस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सैयद का इस्तेमाल फरमाया है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि हज़रत इमाम मेहदी जो हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में से होंगे, लेकिन बाज़ दूसरी रवायत से मालूम होता है कि वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में से होंगे। बाज़ शायरीन ने इन दोनों में से इस तबीक दी है कि वो वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी होंगे। बाज़ रवायत में ये भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी दी कि मेहदी इनकी औलाद में से होंगे, लेकिन ये रवायतें बहुत ही ज़ईफ़ दर्जे की हैं। जो रवायतें किसी दर्जे काबिल एतबार हैं, इनसे यही मालूम होता है कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद अन्हा की औलाद में से होंगे। इस मौजू से मुतल्लिक़ एक ज़रूरी इंतबाह हज़रत मेहदी से मुतल्लिक़ हदीस की तशरीह के सिलसिले में ये भी ज़रूरी मालूम हुआ कि इनके बारे में अहले सुन्नत के मसलक व तसव्वुर और शिया अक़ीदा का फ़र्क़ व इख्तिलाफ़ भी बयान कर दिया जाए, क्योंकि बाज़ शिया साहिबान नावाक़िफ़ों के सामने इस तरह बयान करते हैं गोया ज़ुहूर मेहदी के मसले पर दोनों फ़रीक़ों का इत्तेफ़ाक है। हालांकि ये सरासर फ़रेब और धोखा है। अहले सुन्नत की किताब हदीस में हज़रत मेहदी से मुतल्लिक़ जो रवायात जिनमें से चंद इन सफ़ात में भी दर्ज की गई हैं, इनकी बुनियाद पर अहले सुन्नत का तसव्वुर इनके बारे में ये है कि क़यामत के करीब एक वक्त आएगा जब दुनिया में कुफ्र, शैतानियत और ज़ुल्म व तग़यान का एक गलबा हो जाएगा।
कि अहले ईमान के लिए अल्लाह की वसी ज़मीन तंग हो जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में ही से एक नौजवान, एक मर्द मुजाहिद को खड़ा करेगा। इनकी बाज़ अलामात और सफ़ात और ख़ुसूसियात भी हदीस में बयान की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मदद इनके साथ होगी। इनकी जद्दोजहद से कुफ्र, शैतानियत और जुल्म अदवान का गलबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। पूरे आलम में ईमान और इस्लाम और अदल इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली तरीके पर आसमानी और ज़मीनी बरक़ात का ज़हूर होगा। हदीसें जो हैं इनसे मालूम ये भी होता है कि इसी ज़माने में दज्जाल का खरूज होगा, जो हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ा और आखिरी फितना और अहले ईमान के लिए सख्त तरीन इम्तिहान होगा। यानी पहले हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु आएंगे, फिर उसके बाद जो है दज्जाल का खरूज होगा। ठीक है, दज्जाल आएगा, अहले ईमान के लिए सख्त तरीन इम्तिहान होगा। उस वक्त खैर और शर की ताकतों में आखिरी दर्जे की कशमकश होगी। खैर और हिदायत के कायदो अलमबरदार हज़रत मेहदी होंगे और शर और कुफ्र व ताग़यान के अलमबरदार दज्जाल होगा। फिर इसी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला दज्जाल और इसके फितने को ख़त्म करेगा। नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक हदीस इंशाअल्लाह आगे पेश की जाएंगी। वहीं इनकी तशरीह के साथ हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के मसले पर भी बक़द्र ज़रूरत इंशाअल्लाह कलाम किया जाएगा। अलग़र्ज़ हज़रत मेहदी के बारे में अहले सुन्नत का मसलक और तसव्वुर यही है जो इन सतूर में अर्ज़ किया गया।